बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ के ज़िक्र में 7 ऐसे बड़े फ़ायदे आज हम आपके साथ बयान करेंगे जो आप मरते दम तक अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखेंगे, और ये 7 बड़े फ़ायदे आप ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात के लिए आपका ईमान का कवी होना बहुत ज़रूरी है और आपका यकीन होना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारी ज़िंदगी का मकसद है दरूद पाक की हर फजीलत, हर बरकत और अहमियत को आपके सामने बयान करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दरूद शरीफ के मुसाफिर बन सकें और इस सफ़र के मुसाफिर बन सकें, ताकि इन मुसाफिरों की जो मंजिल है वो इनके वहमो गुमान से भी आगे हों, क्योंकि वो मंजिल है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब बरोज़े महशर वाले दिन। तो आज जो हम बयान करने लगे हैं वो 7 ऐसे बड़े फ़ायदे हैं दरूद पाक के ज़िक्र के अंदर जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर हासिल करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, ज़रा गौर कीजिएगा और मुशाहिदा भी कीजिएगा अपने अंदर भी और इर्द गिर्द अहले दरूद वालों के अंदर भी। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा दरूद शरीफ के ज़िक्र में वो है कि दरूद शरीफ में ऊंची परवाज़ है, यानी आपके बख्तों को पर लगा दिए जाते हैं जब आप दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करते हैं और बराए मुहब्बत शामिल करते हैं। ठीक है, जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और इस नीयत के साथ दरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करते हैं तो दरूद शरीफ के अंदर ऊंची परवाज़ है, यानी आप ऊंची उड़ान उड़ने लग जाते हैं। इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है और वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता, यानी बख्तों को पर लगा दिए जाते हैं, बख्त बुलंद कर दिए जाते हैं, मुकद्दरों को चमका दिया जाता है। तो दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर ऊंची परवाज़ है। जब आप कसरत करेंगे दरूद शरीफ की तो इंशाअल्लाह ताला आपके बख्तों को संवार दिया जाएगा। दूसरी और सबसे बड़ी और अहम जो फजीलत है दरूद पाक की, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दूसरा दरूद पाक के ज़िक्र के अंदर, वो है दुआओं की कबूलियत। दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर आपकी दुआओं की कबूलियत छुपी हुई है। जब आप अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं अपनी दुआ के अंदर, तो फिर आपकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा दी जाती है और वो कबूल कर ली जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हबीब का ज़िक्र कभी भी रद्द नहीं करता। ये ऐसी इबादत है दरूद शरीफ। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर छुपा है वो है कि आपकी हाजात की तकमील होती है, यानी आपकी जो हाजतें हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं जो लोग दरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं। हाजतों से मुराद कि आपने दिल में नियत की, आपने चाहा कि ये काम ऐसे इस तरह से कभी हो जाता ना, तो अल्लाह पाक की बारगाह में हम जो है वो शुक्रगुजार बन जाएं कि अल्लाह पाक ने हमारी इस नीयत को या हमारे इस शौक़ को जो हम चाह रहे थे, जो हमारी हाजत थी, अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। तो दरूद शरीफ के ज़िक्र में आपकी हाजतों की तकमील छुपी हुई है। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर आपके नफ्स की इस्लाह होती है। नफ्स के अंदर अगर आप इस्लाह चाहते हैं, नफ्स को हिदायत दिलाना चाहते हैं, तो फिर दरूद शरीफ का ज़िक्र बहुत आला ज़िक्र और आला इबादत है इस काम के लिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो मिलता है कि नफ्स की इस्लाह हो जाती है, और जब नफ्स की इस्लाह हो जाए तो इंसान खुद ब खुद गुमराहियों से बच जाता है, इंसान भटकने से बच जाता है। तो दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर नफ्स की इस्लाह भी छुपी है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और ज़िंदगी के अंदर आप इस चीज़ को भी महसूस करेंगे कि हमारे नफ्स की इस्लाह हुई है। पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा दरूद शरीफ के ज़िक्र के अंदर जो छुपा है, और आप इसको महसूस भी करेंगे कि दरूद शरीफ के ज़िक्र में दिल का तज़किया छुपा है। दिल की पाकीज़गी और तहारतें दरूद शरीफ के ज़िक्र में छुपी हैं कि दिल मुनव्वर और रोशन कर दिया जाता है।
درود شریف میں آنکھوں کی روشنی ہے، اور جب یہ روشنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دلوں میں اترتی ہے نا، تو پھر دل منور کر دیے جاتے ہیں، پھر دل پاکیزہ کر دیے جاتے ہیں، پھر دلوں کے اندر طہارتیں اتار دی جاتی ہیں، اور یہ فائدہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال آتا ہی نہیں ہے جو برائی کی طرف جاتا ہو، یعنی آپ کا دل برائی کی طرف کبھی مائل ہوگا بھی نہیں، اور یہ تزکیہ درود شریف کے ذکر کے اندر چھپا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو پاک، صاف اور روشن کر دیتا ہے۔ چھٹا سب سے بڑا فائدہ، اس پر ذرا غور کیجئے گا آج کل کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے، کہ درود شریف کے ذکر میں دنیا کی برکت رکھ دی جاتی ہے، یعنی آپ کے مال میں، اموال میں، آپ کی اولاد میں برکت ہی برکت، آپ کے رزق میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اور تھوڑا رزق بھی بہت آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جو برکت ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کثرت نہ مانگا کریں، ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر برکت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ برکت نصیب ہو، اور یہ برکت نصیب ہوتی ہے آپ کو جب آپ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ فائدہ بھی آپ کو درود پاک کے ذکر سے ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام باتوں کے لیے ایمان کا، یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر سے یہ کیفیت پیدا کیا کریں کہ درود شریف کے ذکر میں ہمیں اتنے فائدے ملتے ہیں، اور پھر یقین رکھا کریں، آنکھیں بند کر لیا کریں، پھر اللہ اور اس کے محبوب کے سپرد کر دیا کریں اپنے معاملات کو، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ساتواں اور آخری سب سے بڑا جو فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کے ذکر میں آخرت کے لیے بھی آسانی ہی آسانی ہے، یعنی آپ کی دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیا جاتا ہے، آپ کے لیے آخرت کے معاملات کو بھی آسان کر دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کے اندر جو درود شریف کے ذکر سے آپ کو ملے گا وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہونا، اور جس کو حضور کا قرب نصیب ہو گیا اس پر حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، آپ کی نسبت ہی سے پہچان میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔